तो अब जब आपने इस वीडियो के थंबनेल पे क्लिक कर ही दिया है, तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि या तो आपका रिसेंट में ब्रेकअप हुआ है और या तो आप अपने एक्स को बहुत जल्दी अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हो। तो मैं आपको बताऊंगा सारे टूल्स एंड ट्रिक्स कि आप क्या चीजें करके अपने एक्स को वापस पा सकते हैं। और आप लोगों के अंदर नो कांटेक्ट रूल को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन्स है, लाइक इसको कितने दिन तक करना चाहिए, इसको कैसे अप्लाई करना चाहिए, इसको हम किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक्स वापस कैसे आ सकता है। इन सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ लगातार, और आप अपने सारे सवालों के जवाब पा सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले मैं आप सभी से कह दूं कि अगर आपके पास भी है कोई पर्सनल या प्राइवेट सवाल जो आप पब्लिकली नहीं पूछ सकते हैं, उसके लिए आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मेरे से बात करके अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले तो याद रखिए कि नो कांटेक्ट रूल लोग ये समझ लेते हैं कि इसलिए करना है कि नो कांटेक्ट रूल को करके हम अपने एक्स को वापस पा सकते हैं, इस तरीके से इग्नोर करके। इग्नोर करना अब बचा ही नहीं है, तो नो कांटेक्ट रूल इग्नोर करने के लिए नहीं होता है। दूसरा कंफ्यूजन आप लोगों के अंदर होता है कि इसको हम 3 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर से कर रहे हैं, हमारा एक्स तो वापस नहीं आया। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि नो कांटेक्ट रूल 4 महीने 6 महीने या 10 महीने करने से कोई मतलब नहीं है। इसको सिर्फ 45 डेज यानी 1 महीने से 45 दिन की ड्यूरेशन तक ही किया जाता है और ये सफिशियंट होता है। इससे ज्यादा आपको नो कांटेक्ट रूल करने की जरूरत ही नहीं है, आपका एक्स वापस आ जाएगा। लेकिन जानना जरूरी है कि सही तरीका क्या होता है। तो सही तरीका ये होता है कि नो कांटेक्ट रूल के दौरान आपको अपने एक्स पार्टनर की तरफ ना देखना है, ना उसको मिलना है, ना उसको ट्रेस करना है, ना उसको फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप कहीं पे भी आपको उसको ट्रेस नहीं करना है, ट्रैक नहीं करना है। गलत नंबर, अलग नंबर, फर्जी आईडी, फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, ये सब क्रिएट करके उस पर ताका झाकी नहीं करनी है। बहुत सिंपल सी चीज है और इन सिंपल चीजों को आप सिंपल तरीके से समझिए, चीजों को कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, क्योंकि आप जितना चीजों में उलझ के रह जाएंगे आप नो कांटेक्ट रूल को सही से अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। तो नो कांटेक्ट रूल में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप खुद पे काम करना है। यस, नो कांटेक्ट रूल होता है आपके बेटरमेंट के लिए, और लोग सोचते हैं कि नो कांटेक्ट रूल होता है एक्स को वापस पाने के लिए। एक्स को वापस लाना दूसरा पार्ट है इसका। पहला और मुख्य पार्ट जो है, जिसे हम मेन स्ट्रीम कहते हैं, वो है अपने ऊपर काम करना। अपने ऊपर काम कैसे करना? अपने लुक्स, अपने बिहेवियर, अपनी बोलचाल की भाषा, अपने ऊपर काम करना, अपने आप को बेटर बनाना। देखिए, आज आप इतने टूटे हुए हो कि आपका एक्स पार्टनर आपके सामने किसी को डेट भी कर ले तो आप कुछ नहीं कर सकते। रोना, गिड़गिड़ाना, प्यार की भीख मांगना, घुटने पे आना, ये आप पहले भी कर चुके हो, तब भी वो आपके पास नहीं आया। तो अब आपके पास बचता क्या है? आप बिना किसी लड़ाई झगड़ा या फिर अपनी सेल्फ वैल्यू गिराने की बजाय आप उसको सही तरीके से कैसे वापस पा सकते हैं, ये होता है नो कांटेक्ट रूल। इसको अप्लाई करने के दौरान आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि आपकी ये जो पर्सनालिटी है, जो वो बिल्कुल पसंद नहीं करता, आपका जो बिहेवियर है जिसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करता, तभी तो छोड़ के गया है। और जब वो आपको छोड़ के गया है तो इस पर्सनालिटी पे काम करिए। आपका जो लुक्स, हेयर स्टाइल, कपड़े, बोलचाल की भाषा, आपका नेचर, ये जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था तभी तो वो आपको छोड़ के गया, तो इसको सही करना है। इसको कहते हैं नो कांटेक्ट रूल। तो नो कांटेक्ट रूल के दौरान आप उससे जब नहीं मिलते हैं और अपने ऊपर काम करके अपनी पर्सनालिटी, अपने आप को निखार लेते हैं और अपने आप को वो बना लेते हैं जिसकी कल्पना भी उसने ना की हो, इसको कहते हैं नो कांटेक्ट रूल। और नो कांटेक्ट रूल के दौरान आप डे फर्स्ट से ध्यान रखें कि आपको अपने एक्स पार्टनर को ब्लॉक नहीं करना है। जी हाँ, लोग क्या करते हैं, सोचते हैं नो कांटेक्ट रूल के दौरान हम अपने एक्स पार्टनर को ब्लॉक कर दें। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, कॉलिंग, सब जगह से आप ब्लॉक कर देते हैं। आपको ब्लॉक नहीं करना है, उसने आपको कर रखा है, करने दीजिए। लेकिन इस नो कांटेक्ट रूल के दौरान पे आप जो कपड़े पहनते थे, ये कपड़े नहीं पहनने, अब आपको नए कपड़े पहनने हैं। आपकी जो हेयर स्टाइल थी अब आपको वो नहीं रखनी, नई रखनी है, नया लुक। आप दुबले पतले से हैं, जिम जाइए, अपने आप को अच्छा करिए। आप अपने फिगर पे ध्यान दीजिए, आप रनिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, आप नई नई हॉबी सीखिए,
आप सिंगिंग सीख सकते हैं, आप डांस सीख सकते हैं, आप म्यूजिक सीख सकते हैं, आप बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप नए कर सकते हैं और अपने आप को एक नए करेक्टर के तौर पे उभार के उसके सामने पेश कर सकते हैं। और ये चीजें आपको डायरेक्टली उससे नहीं बोलनी है। जब आप नो कॉन्टेक्ट रूल के दौरान ये सारी चीजें कर रहे होते हैं तो आपके एक्शन कहीं ना कहीं से उसको पता ही चल जाते हैं। लेकिन आप जब तक उसको ट्रेस करते रहेंगे, सेट डीपी स्टेटस, मैं तुम्हारे प्यार में पागल, मुझसे ज्यादा तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता, आ अब लौट चले, ये सब नहीं करना है। लौट के वो खुद आएगा जब आप सही तरीके से नो कॉन्टेक्ट रूल करेंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि लोग कहते हैं कि मैंने 4 महीने, 6 महीने, साल भर नो कॉन्टेक्ट रूल किया, तो क्या उस नो कॉन्टेक्ट रूल में आपने अपने आप को ठीक किया? अरे जब आता है आपका मन करता है 2-4 दिन के अंदर, 2-4 महीने के अंदर, या फिर नो कॉन्टेक्ट रूल करने के दौरान आप दारू पी के, नशा करके, जिसे कहते हैं ना सस्ता नशा करके एक अननोन नंबर से कॉल कर देते हो, तो क्या ये नो कॉन्टेक्ट रूल है? एक मैसेज ही ड्रॉप कर देते हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, नो कॉन्टेक्ट रूल है? नो कॉन्टेक्ट रूल में तो आपको टच ही नहीं करना। अब आपने 30 दिन ये करके अगले दिन ये काम कर दिए जो आपको नहीं करने थे, तो नो कॉन्टेक्ट रूल तो वही खत्म हो गया। अब आप उसको 6 महीने तक करते रहो, तो आप जोड़ते रहो कि यार मैंने तो नो कॉन्टेक्ट रूल 6 महीने कर लिया, लेकिन आपने उस हर एक महीने या 15-20 दिन की ड्यूरेशन में इस तरह की गलत हरकत कर दी, तो ये तो नो कॉन्टेक्ट रूल नहीं हुआ। नो कॉन्टेक्ट रूल का मतलब है नो कॉन्टेक्ट, कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं करना है। और जब आप कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं करते हैं तो डेफिनेटली यही होता है नो कॉन्टेक्ट रूल। तो नो कॉन्टेक्ट रूल में अपने आप को बेटर करिए, अपने आप को सही करिए, और जब आप ये सारे काम अपने ऊपर कर लेते हैं तब नो कॉन्टेक्ट रूल सही से अप्लाई होता है। और सिर्फ 30 से 45 डेज आप ये करके देखिएगा, आप खुद में अच्छा महसूस करेंगे। भाई जिसको आपकी ये पर्सनालिटी चाहिए ही नहीं, तो वो आपके साथ रह के करेगा क्या? और आपने खुद पे सुधार नहीं किया। आप 1 साल नो कॉन्टेक्ट रूल पे रह लीजिए, जब तक आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, तो फिर इस नो कॉन्टेक्ट रूल का मतलब ही क्या हुआ? तो नो कॉन्टेक्ट रूल को सही से समझना आपकी जिम्मेदारी है, और मैं आप सभी को बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आपको एग्जैक्टली वही चीजें करनी है जो मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जरूरतमंदों तक इस वीडियो को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और एक बात और ध्यान रखें कि आप हमेशा कमेंट बॉक्स में अपनी राय देके मुझे ये जरूर बताया करिए कि आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आप चाहें तो ये वीडियो देखें, आप चाहे ये वीडियो देखें, आप चाहे ये वीडियो देखें, आप चाहे यहां से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। और एक बात बता दूं, इस वीडियो को बनाने के दौरान में आपने देखा होगा अचानक से लाइट डाउन हो गई। रीजन, लाइट ही चली। जितनी लाइटों को यूज करके मैं इस वीडियो को बनाता हूं वो सब बंद है। कुछ लिमिटेड लाइट्स ही हैं जो पावर बैकअप से चल रही हैं, तो इसलिए बातों पे ध्यान दीजिएगा, इन सब चीजों पे नहीं। तो उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात का ध्यान रखेंगे और लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे। आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय